Welcome you all guys. Once again, I'm Archana Manandan and today I'm going to cover all the important questions GK current affairs in this video. So बेसिकली हम करते क्या है कि कुछ स्लाइड्स जो स्टार्टिंग का हम लेते हैं वो रिसेंट जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होते हैं जो आप गूगल ओपन करोगे या फिर किसी भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो जो ट्रेंडी न्यूज़ होते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। 3-4 स्लाइड्स वो क्वेश्चंस होते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं और ये सब करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंबाइंड करते हैं और लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन कह लीजिए आप, उस तरीके का एक स्लाइड आपका होता है जिसमें 10-15 क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम रिवीजन करते हैं पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनका और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनका। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे मैं बिल्कुल भी मैं मिस कर रही हूँ, न्यूज़ नेशन या इंडिया टुडे का कुछ ऐसा आता है जिसमें वो लोग रोज का 5-10 क्वेश्चंस निकालते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है ये। सो जो आपको आता है अच्छी बात है, रिवीजन के तौर पे ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको नहीं पता है या अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप पेन डाउन कर लेंगे। सो पहले स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। पीटी उषा चुनी गई है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। 58 वर्ष की है ये और कोई भी रुकावट नहीं आया इनके चुनाव में। इनके चुनाव में अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय के नियुक्त किए गए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जो है नागेश्वर राव की देखरेख में इनका चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। और एशियाई खेलों में कई पदक अपने नाम करने वाली उषा जो है, पीटी उषा, 1984 में इन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान जो है इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट स्लाइड है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको बनाया जाएगा नेक्स्ट मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश का। तो इससे रिलेटेड क्या है कि प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य और उन्हीं के गुट से मुकेश अग्निहोत्री जो है इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, सीएम इनको बनाया जाएगा किनको, सुखविंदर सिंह सुक्खू को। कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद ये नाम अनाउंसमेंट किया गया है। थर्ड है आरटीआई से नहीं मिलेगी कॉलेजियम की डिटेल। तो यहाँ पे मेन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम बैठक की जानकारी आरटीआई के तहत मांगे जाने वाली याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया है। कहा है कि ये देना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम की बैठक के बाद जो आखिरी फैसला होता है जिस पर जजों के दस्तखत होते हैं, सिग्नेचर होता है, उसे ही सार्वजनिक किया जा सकता है, उससे पहले की चीज़ों को नहीं। जो उनके बीच में जो डिस्कशन होता है, उनकी जो बातें होती है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती हैं। कॉलेजियम की बैठक में जो भी चर्चा हुई उसकी जानकारी नहीं मांगी जा सकती, उनका ये कहना है। तो ये 3 हमने देखा। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि लोकसभा में पेश किया गया जनसंख्या नियंत्रण बिल। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत थोड़ा फनी भी है और कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट भी है कि भाजपा सांसद हैं रवि किशन, जो आपको पता ही है, तो इन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया है। तो किसने किया है, तो आप कोई बड़ा नाम मत सोच के चलिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो रवि किशन ने किया है और इन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि मेरे 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब बताइए, ये मैं किसी पे निशाना नहीं साध रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार आपको बच्चा करना है और कितने बच्चे करने हैं ये कोई पार्टी आपको सिखाएगी, उससे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए। तो आप अगर अपने घर की वाइफ के बारे में ये सोच लिया होता आपने, तो 4 बच्चे पालना और पैदा करना काफ़ी टफ चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा है कि इसके लिए फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा उटपटांग नहीं बोलना चाहूँगी, क्लास है ये, कांग्रेस जिम्मेदार है इनके 4 बच्चों के लिए। चलिए भाई मान लेते हैं।
अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मतलब अगर कोई कानून है तो भाई साहब फॉलो करेंगे, अगर नहीं है तो बिंदास है, ये इन पे कोई रोक नहीं लगा सकता। फिर है कि मेरे 4 बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो सॉरी फील करता हूँ। अब ये बीजेपी में है इसलिए सॉरी फील करते हैं, या फिर कांग्रेस में नहीं है। अब कोई भी टिप्पणी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ, या ये अपनी वाइफ के प्रति सॉरी फील करते हैं, ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है क्वेश्चन के तौर पे है, हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पास लेकर रखा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये चेन्नई में किया है। चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की विनिर्माण इकाई में 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। और गरुड़ एयरोस्पेस की ड्रोन यात्रा जो कि ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई है। तो ऑपरेशन 777 क्या है ये आपको यहाँ पे देख लेना है कि गरुड़ एयरोस्पेस की ड्रोन यात्रा है ये कौन सी? तो इस ऑपरेशन 777 ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। तो आई होप ये आपको अभी ही याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये ऋषिकेश कानिटकर को किया गया है, और ये है ऋषिकेश कानिटकर। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम में शामिल होंगे। और ऋषिकेश कानिटकर जो है 1997 से 2000 के बीच भारत के लिए 2 टेस्ट और 34 वनडे भी खेल चुके हैं। वह भारत की U19 अंडर 19 जिसने 2022 में ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था, टीम के कोच भी थे। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है? तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर कि ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को हर साल। 28 अगस्त 1949 को ही रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया था। तो कब किया था और क्यों किया था ये हमने देख लिया। कल्याणकारी योजनाओं को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कल्याणकारी योजनाएं जो है इनके लिए चलाई जाती है, इनके बेटरमेंट के लिए। तो यहाँ पे कहना ये है, आई थिंक कुछ लिखना छूट गया होगा कि ये जो कोष जो है ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा काफी इम्पोर्टेंट है। ये ई संजीवनी ने हाल ही में कितने करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है ई संजीवनी ने। ठीक है, ये सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दैट इज, इससे एक और नाम है इसका, ये भी आप याद रखेंगे, इसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ई संजीवनी ना पूछ के नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस पूछ लिया जाए तो बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज नहीं होने का है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो आपसे मंत्रालय भी पूछा जाता है, कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो ये भी यहाँ पे है। और ई संजीवनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है, और जो कि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो नवंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसका जो दूसरा नाम है हमने देख लिया कि नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का दूसरा नाम है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है ये। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में, ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 से लेके 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और जो सम्मेलन का थीम रहने वाला है वो है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो इसका थीम जो है और किसके सहयोग से आयोजित किया जाएगा, ये दोनों ही काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो थीम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फिजी की आबादी जो है ये 8,96,000 से अधिक है, जिसमें 30% से अधिक भारतीय मूल के हैं। तो आप इसका 30% ऐसे ही देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। योगेंद्र के अलग का निधन हाल ही में हुआ है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये योगेंद्र के अलग जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये एक बहुत बड़े वेल नोन शास्त्री थे। प्रोफेसर योगेंद्र के अलग सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के प्रति समर्पित थे। तो ग्रामीण विकास से भी रिलेटेड थे, पर्यावरण से भी और अर्थशास्त्री ये मूल रूप से थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे देखिए, खेल की जगह अगर ग्रामीण विकास होता और अभिनय की जगह पर्यावरण होता तो और यहाँ पे ऑल द एबव ऑप्शन होता तो आपको वही टिक करना था। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है। तो ये जो थीम है ये चारों ऑप्शन है, ये ऑप्शन पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी आंसर है इसका, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? ये पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ओके, अब इसमें सबसे नीचे लेवल पर न्यूनतम स्तर पर कौन है? तो इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंचाने वाला राज्य जो है ये बिहार है। वैसे तो हमारे सीएम नीतीश कुमार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ा दावा उनका होता है कि गांव-गांव तक इंटरनेट और ये सारी चीजें पहुंचा दी गई हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है, इसके अलावा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है ये हमने देख लिया, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये मेघना अहलावत है। अब आपको टेबल टेनिस फेडरेशन से आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मेघना अहलावत इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो ये इंडिया और मालदीव ने किया है, भारत और मालदीव ने किया है। इनफैक्ट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव ने किया है। नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा मॉन्ट्रियल में कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP डेटिस का आयोजन किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं, COP15 इज राइट आंसर, वो दूसरे में है। सो योर राइट आंसर इज सेकेंड, COP15। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ये आपका पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में। तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। गाइज अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इनफैक्ट जब किसी वीडियो के साथ व्यूज ज़्यादा आते हैं एंड उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं
वो अच्छा है, वो आपको पसंद आ रहा है, सराहनीय है, इसलिए आपने लाइक एंड सब्सक्राइब किया है या फिर कुछ कमेंट किया है। कोई कमी भी रह जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, सो डैट कि आपके आने वाले वीडियोस अभी से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि 23-24 को ही होने वाला है। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो करंट अफेयर्स मैं करवा रही हूँ, एटलीस्ट आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स करके जाना है, और उसके लिए काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। सब्जेक्ट वाइज 500-500 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाया है, और उसके साथ साथ मैं बहुत जल्द 1000+ ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ जो हर एक सब्जेक्ट से इंक्लूडेड रहेगा, वन लाइनर रहेगा, वो आप जरूर देख के जाइएगा। और एक 120 क्वेश्चन का एक सेट मैं लेके आऊंगी जिसमें हर एक फील्ड से क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके एक्सप्लेनेशंस में बहुत सारी चीजें रहेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो आप देखना मत भूलिएगा। सो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी इस वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में बर्नार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है, ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शाजी के वी को जो नियुक्त किया गया है। क्या? तो नाबार्ड, मैंने आई थिंक बर्नार्ड पढ़ा है, अगर ऐसा पढ़ा हो तो सॉरी, इट्स नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का जीता है। किसने? भारतीय मूल की वीना नायर ने। नेक्स्ट है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वहां से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, EBG बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है HDFC। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इकोनॉमी सेक्शन में ये पूछा जा सकता है क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राखीगढ़ में बनाया जा रहा है, जो कि हरियाणा में है। और 74वें 74th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सक्सेशन ने जीता है। दूसरा है, स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो भाई कहाँ किया गया, कब से कब तक किया गया? तो ये 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ और भी आप याद कर लीजिएगा कि ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो कि 15 दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव अभियान होगा, और जो कि 17 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था। होगा नहीं, हो चुका है ये, क्योंकि हम दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 15 सप्ताह पहले से शुरू हो गया था, ये तो आपको पता है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यह यात्रा जो है ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक पहुंची थी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिए। अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये यूपी में हुआ है। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्क्राज ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी है? तो ये राजस्थान सरकार ने करी है। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये नीरज चोपड़ा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो ये किया है कहाँ पे? भावनगर, गुजरात में। हम हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, हर एक जो फील्ड है वहां से क्वेश्चंस डालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके स्पोर्ट्स से होते हैं, साइंस एंड टेक से होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से होते हैं, तो हर एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया की पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो ये हमने देख लिया है, भावनगर, गुजरात में। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये है R वेंकट रमन। ओके,
नेक्स्ट ये 10 क्वेश्चन है और आज का लास्ट स्लाइड है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो मेघना अहलावत को चुना गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो ये ताशी राबस्तान को चुना गया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो यूएई। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हमने पढ़ रखा है गोवा में। किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये आनंदीबेन पटेल ने किया है। किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमन का रैंक जो है वो 36 है। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ COP15 शुरू किया गया है? तो आज ही हमने पढ़ा है कनाडा में। और किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो वीना नायर को। तो ये था आज का सारा क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। सो आई होप गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।